नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है वैद्युत रासायनिक चैप्टर वैद्युत रसायन कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। वैद्युत रसायन में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंस के बारे में, उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। इसे लास्ट कह सकते हैं हम, वैद्युत रसायन चैप्टर का लास्ट जो लेक्चर है यह, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखें, वैद्युत अपघटनी तथा वैद्युत रसायन सेल में क्या अंतर है। वैद्युत अपघटनी और वैद्युत रसायन सेल में क्या अंतर है। तो देखें, गैल्वेनिक सेल जो है वैद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल अर्थात गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में चर्चा देखें। पहला, गैल्वेनिक सेल जो वैद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत आता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होता है। वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वह एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, बड़ा स्रोत से इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, बड़ा स्रोत से इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। दो भिन्न भिन्न पात्रों में दो अर्ध अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। दोनों पात्रों को लवण सेच से जोड़ा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है दो अलग अलग पात्र लेते हैं, दोनों में अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं और दोनों पात्रों को जो है एक साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं, लवण सेट से जोड़ते हैं। आप वैद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही पात्र में रखे जाते हैं। गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। वैद्युत अपघटनी में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऋणायन तथा कैथोड पर धनायन होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है, ऋणायन होता है और कैथोड पर धनायन होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी में एनोड पर धनायन और कैथोड पर ऋणायन होता है। लास्ट देखें, गैल्वेनिक सेल में निरंतर अभिक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल में निरंतर अभिक्रिया होती है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में अभिक्रिया निरंतर नहीं होती है, ठीक है। तो यह आपने 5 डिफरेंस देखा गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में, अर्थात वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में। अब हम देखते हैं दूसरा डिफरेंस, विभव तथा विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है। विभव तथा विद्युत वाहक बल में अंतर, ठीक है। देखें, विभव में इसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। विभव का मान जो है निश्चित नहीं होता है, जबकि विद्युत वाहक बल सेल में इसका मान निश्चित होता है। विभव इसका मान निश्चित नहीं होता है, जबकि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल में इसका मान निश्चित होता है। विभव दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर होता है। विभव जो है वह दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर होता है, जबकि विद्युत वाहक बल जब परिपथ में कोई धारा का प्रवाह न हो तब विभव का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब परिपथ में कोई धारा का प्रवाह न हो तब विभव का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य से कम होता है। सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य से कम होता है। सेल के अधिकतम कार्य को विद्युत वाहक बल की गणना करके ज्ञात किया जा सकता है। सेल के अधिकतम कार्य को विद्युत वाहक बल की गणना करके ज्ञात किया जा सकता है। विभव सेल का विद्युत वाहक बल से कम होता है। विभव जो है वह सेल का विद्युत वाहक बल से कम होता है और विद्युत वाहक बल अधिकतम विभव होता है। विद्युत वाहक बल अधिकतम विभव होता है, ठीक है। तो यह आपने देखा विभव और वैद्युत वाहक बल में डिफरेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं धात्विक चालकता और वैद्युत अपघटनी चालकत्व में क्या अंतर है। धात्विक चालकता तथा वैद्युत अपघटनी चालकत्व में डिफरेंस देखें ध्यान से। पहला देखें, धात्विक चालकता, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। धात्विक चालकता में क्या होता है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालकत्व में इसमें धातु आयनों का स्थानांतरण होता है। इसमें धातु आयनों का स्थानांतरण होता है। धातुओं में चालकता इलेक्ट्रॉन प्रवाह के फलस्वरूप होता है। धातुओं में चालकता इलेक्ट्रॉन प्रवाह के फलस्वरूप होता है, ठीक है। आयनों की गति के फलस्वरूप वैद्युत अपघटनी चालकत्व होता है। वैद्युत अपघटनी चालकत्व किसके कारण होता है, आयनों की गति के कारण होता है। चालक के रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। चालक के रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है, इसमें रासायनिक गुणों में बदलाव होता है। धात्विक चालकता ज़्यादा होती है, वैद्युत अपघटन की चालकता कम होती है।
ताप में वृद्धि होने पर धातुओं में प्रतिरोध बढ़ता है, ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पांचवा डिफरेंस देखा कि ताप में वृद्धि होने से धातुओं में प्रतिरोध बढ़ता है और इसमें ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ईएमएफ और सेल विभव में क्या डिफरेंस होता है। ईएमएफ और सेल विभव में अंतर। पहला अंतर देखें, ईएमएफ जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तब दो इलेक्ट्रॉनों के विभव का अंतर ईएमएफ कहलाता है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो तब दो इलेक्ट्रॉनों के विभव में अंतर ईएमएफ कहलाता है। सेल विभव क्या होता है, जब सेल में धारा प्रवाहित हो रही हो तब दो अर्ध सेलों के विभव में अंतर सेल विभव कहलाता है। जब सेल में धारा प्रवाहित हो रही हो तब दो अर्ध सेलों के विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। सेल से प्राप्त अधिक वोल्टेज ईएमएफ होता है। सेल से प्राप्त अधिक वोल्टेज ईएमएफ होता है। सेल विभव सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से हमेशा कम होता है। सेल विभव सेल से प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से हमेशा कम होता है। ईएमएफ को विभव मापी से मापा जाता है। ईएमएफ को कैसे नापते हैं, विभव मापी से। ईएमएफ को विभव मापी से मापा जाता है। सेल विभव को वोल्टमीटर की सहायता से मापते हैं। सेल विभव कैसे नापते हैं, वोल्टमीटर की सहायता से नापते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कुछ अंतर के बारे में, डिफरेंस के बारे में जो वैद्युत रासायनिक चैप्टर से संबंधित थे। जैसा कि पहला आपने देखा कि वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत सेल में क्या डिफरेंस है, विभव तथा विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है, धात्विक चालकता और वैद्युत अपघटनी चालकत्व में क्या अंतर है, और लास्ट में आपने देखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ तथा सेल विभव में अंतर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका वैद्युत रासायनिक चैप्टर जो है समाप्त हो गया। ठीक है, पूरे वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं, इसको पूरा चैप्टर इसको आपको समझाया गया है। वीडियो को बार बार आप देखें, किताबें पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।